ये है बनारस का 80 मोहल्ला और आज मैं आपको ले चलूंगा गंगा घाट पर। बनारस में आने वाले सभी पर्यटक 80 घाट पर जरूर आते हैं और इस समय मैं 80 मोहल्ले से चल रहा हूँ और यहाँ से मैं आपको ले चलूंगा गंगा घाट के ठीक किनारे। सबसे बड़ी बात इस घाट की यह है कि आप सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो आप सड़क से लगातार आ सकते हैं। देखिए यहाँ कार पार्किंग है और कार पार्किंग या बाइक पार्किंग करने के बाद आप इसी जगह से आगे बढ़ेंगे और मात्र 10 कदम पे ही गंगा घाट। वैसे मैं घाट पे ही हूँ, लेकिन क्योंकि रोड एकदम पहुंच मार्ग से वहां तक जाती है तो मुझे लगा कि आज मैं आपको 80 घाट घुमाता हूँ। ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ घाट है। इसकी जो विजिबिलिटी है, ये ब्यूटी है, ये बहुत ही खूबसूरत गेट है। यहाँ का जो आनंद है वो अद्भुत है। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ रोजाना सुबह 5 बजे गंगा आरती होती है और जो पूरा कार्यक्रम होता है वो सुबह बनारस के नाम से होता है। तो ये पूरा घाट का नज़ारा है। मैं थोड़ा नीचे उतर जाता हूँ और नज़दीक से आपको दिखाता हूँ कि यहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। 1-2 मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है और आप देख सकते हैं ये नज़ारा। यहाँ पर आने के बाद एक ऐसा व्यू जो बनारस का अर्धचंद्राकार लुक है वो आपको सामने ही दिखेगा। अर्धचंद्राकार का मतलब आप समझते होंगे। अर्धचंद्राकार मतलब चंद्रमा का आधा आकार। एकदम बनारस में जो गंगा है वो अर्धचंद्राकार के रूप में है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी जानकारी हुई है, यह 80 घाट है और जो बनारस है जिसका दूसरा नाम वाराणसी है वो 2 नाम से ही बना हुआ है। पहला तो वरुणा और 80। अब आप सोच रहे होंगे वरुणा और 80 नाम की 2 नदियों से वाराणसी कैसे पड़ा। तो आप बोल के देख लीजिए, वरुणा 80 वरुणा 80 वरुणा 80 वाराणसी। ये है वाराणसी का। इधर से आप मानिए तो पहला घाट, उधर से आप मानेंगे तो आदि केशव के बाद वहां पे पड़ता है वरुणा घाट। तो वरुणा नदी का संगम के बाद आज हम लोग आ गए यहाँ पे। नीचे आपको दिखा दें, ये सुबह बनारस, जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ पे गंगा आरती का कार्यक्रम होता है और ये स्टेज है। यहाँ पर प्रतिदिन सुबह भी राग का कार्यक्रम होता है, संगीत का कार्यक्रम होता है, शाम को भी यहाँ कार्यक्रम होता है। उसके अलावा शहर में जो कोई भी कार्यक्रम होना रहता है वो भी एक तरह का एक परमानेंट स्टेज है। परमानेंट भीड़ यहाँ मिलती ही है। लोग ऑडियंस का उपयोग भी कर लेते हैं और इसी बहाने एक कार्यक्रम भी हो जाता है। तो घाट पर मैं आ गया। बड़े बड़े अमरूद आपको दिख ही रहेंगे। हल्की हल्की धूप है, मौसम अच्छा है क्योंकि आप जानते हैं आज की फरवरी का महीना चल रहा है तो हल्की हल्की ठंडक। ये लोग जो बैठे हुए हैं, ये बता दूं कि वही जगह है, प्लेटफॉर्म है जिस पे खड़े होकर 7 बटुक गंगा आरती करते हैं। मैं इस तरफ थोड़ा और नीचे की तरफ ले चल रहा था, मुझे लगा यहाँ से आपको दिखाता हूँ ये नज़ारा। ये पूरा अर्धचंद्राकार आपको जो गंगा जी हैं वो दिखेगी। और इस घाट से मैं एक और भी चीज़ आपको दिखाऊंगा जो आप सोचेंगे कि क्या बात है। देखिए, मैं रामचरितमानस का नाम आपने सुना होगा। रामचरितमानस जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी थे, वो यही जो लाल आप पंप देख रहे हैं उसी के ठीक पहले तुलसी घाट है। वही तुलसी घाट पर ही तुलसीदास जी रहते थे। इन्हीं क्षेत्रों में रामचरितमानस की वो रचना की है। तो एक अद्भुत जगह है, यह दिव्य जगह है। काशी तो वैसे ही पूरी की पूरी दिव्य है, लेकिन 80 घाट का जो नज़ारा एक ब्यूटी है। यहाँ पे आपको बहुत लंबा क्षेत्र मिलता है घूमने के लिए। एक शाम को तो यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है, तो सुबह का समय है, शाम को यहाँ पे मतलब लाखों की संख्या में भीड़ हो जाती है। और क्योंकि बहुत लंबा प्लेटफॉर्म है, आपको एक बड़ी बात मैं बता दूँ कि आप 80 घाट से अगर चाहें तो राजघाट तक, वो जो राजघाट का पुल है वहां तक, उसके आगे नमो घाट तक पैदल ही जा सकते हैं गंगा के किनारे किनारे। तो वो भी आप आनंद ले सकते हैं। फिलहाल मैं आज यहाँ लाया तो देखिए यहाँ बच्चे स्केटिंग भी कर रहे हैं। और यह जगह दिखाने के पीछे यह है कि अगर कोई भी आदमी काशी में आता है, घूमता फिरता आता है, पर्यटक है या धार्मिक दृष्टि से भी आ रहा है, वो यहाँ पे जरूर घूमने आता है। अगर नहीं आया है तो वो जान ले कि 80 घाट पे भी चलना है। क्योंकि काशी में वैसे तो ये 84 घाटों का शहर है, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, घाटों की संख्या भी 2, 4, 6 और बढ़ती जा रहे हैं। तो ऐसे शहर की सीमा बढ़ती जा रही है तो थोड़ा थोड़ा घाट भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले आप मान के चलिए कि कुछ घाट कम रहे तो उसको अब बढ़ाते बढ़ाते मुझे लगता है अभी 90-92 घाट हो चुका है। फिलहाल ये तो सुविधाएं हैं,
लेकिन काशी के पुराणों में 84 घाटों का ही उल्लेख है। 84 घाटों को ही माना जाता है। इसको 84 लाख योनियों से जोड़ कर देखा जाता है। हम लोग थोड़ा और नीचे चल रहे हैं, आपको गंगा जी की तरफ ले चलेंगे। ये सीढ़ियाँ देखिए कितनी खूबसूरती से बनाई गई हैं। ये जो आप स्थान देख रहे हैं, यहाँ गंगा आरती होती है, वो ऊपर होती है, यहाँ पे नीचे शाम को होती है। ये भी 80 घाट का ही नज़ारा है। अलग अलग संस्थाएं हैं, गंगा आरती करती हैं। तो आगे आपको मैं गंगा जी के किनारे भी ले चलूँगा, दिखाऊँगा कुछ नाव के पास, गंगा जी के बीच में भी ले चलूँगा। पर्यटक है, धार्मिक स्थल है, यहाँ दिन भर लोग आते रहते हैं, घूमते भी रहते हैं और एक अलग से आध्यात्मिक अनुभूति भी यही होती है। फिलहाल ये सामने एक जेटी लगा हुआ है, मैं आपको अंदर ही ले चलता हूँ। देखिए लोग स्नान करने वाले स्नान भी कर रहे हैं। स्नान करने के बाद पूजा पाठ करेंगे और यहाँ का जो धार्मिक महत्व है वो तो आप जानते ही हैं। यहाँ पे काशी में आने वाला व्यक्ति गंगा स्नान करता है, गंगा आरती देखता है, घाटों की परिक्रमा करता है, उसके अलावा बाबा विश्वनाथ का दर्शन करता है, संकट मोचन में दर्शन करता है। ये सारी चीज़ें हैं और काशी तो अद्भुत नगरी है। यही वो नगरी है जहाँ पे कबीर, संत रविदास सभी लोग यहीं पैदा हुए। फिलहाल देखिए पंडित जी यहाँ चुपचाप बैठे हुए हैं। मैं जेटी पर एकदम किनारे आ गया और यहाँ से आपको पूरा बनारस का पूरा नज़ारा देखिए दिख रहा दूर तक एकदम। ये अर्धचंद्राकार है एकदम। मैं गंगा जी के बीच में आके खड़ा हो गया। मैं जेटी से आया हूँ, अभी मैंने कोई नाव पे नहीं बैठा हूँ। जेटी काफ़ी इसलिए बना दिया गया है कि जैसे नाव यहीं से आकर लोग इस पर बैठ जाए और ये एक तरह से यूँ कह सकते जो लोग आते हैं नाव से इस पर ही उतर सके आराम से, क्योंकि उधर मिट्टी होती, फिसलन होती है, लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती कभी कभी, वैसे होती कभी नहीं। फिलहाल ये नज़ारा था तो मुझे लगा आप लोग को ये वीडियो 80 घाट को दिखा देता हूँ, जिससे कि जो लोग भी कहीं से भी काशी में आए तो कम से कम इस चीज़ को भी जाने। कल ही एक आदमी मुझे मिले कि यहाँ कहाँ घूमने लायक है, तो मैंने बोला 80 घाट जाइए, आप वहाँ घूम सकते हैं। तो ये नज़ारा है 80 घाट का। अगर आप कहीं भी यहाँ आ रहे हैं, देश विदेश के कोने कोने से कहीं से भी आ रहे हैं दुनिया के, इस जगह पे आने के बाद आपको एक अद्भुत अनुभव होगा। काशी में वैसे भी भारत में आने वाले पर्यटक जो भी यूरोपियन कंट्री से आते हैं वो सब लोग 80 घाट जरूर आते हैं, वो घूमते हैं और घाटों पर हमेशा ये मजमा लगा ही रहता है। देखिए आइए हम लोग और उधर भी चलते हैं। ये नज़ारा आपको बता दें, ये भी पुराना 80 घाट है। वो दूर आप देख रहे हो गंगा महल घाट है, रीवा घाट है और तुलसी घाट है। ये देखिए पंडित जी यहाँ पे पूजा पाठ करवा रहे हैं। कोई जजमान है, आए होंगे स्नान करने के बाद कोई पूजा करा रहे हैं। आपको ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपकी जानकारी के लिए पर्यटन की दृष्टि से आ रहे हैं, धार्मिक दृष्टि से आ रहे हैं, तीर्थाटन की दृष्टि से आ रहे हैं, अलग अलग दृष्टि से आप किसी भी कारण से आ रहे हैं तो 80 घाट पे आ सकते हैं, घूम सकते हैं। एक अद्भुत नज़ारा है। यहाँ आने वाले हर आदमी फोटोग्राफी कराते हैं अपनी और इसे अपनी यादगार बना कर चलते हैं और इसे जब भी काशी में अपनी स्मृति में याद करते हैं तो वो 80 घाट जरूर याद करते हैं। फिलहाल हम लोग देखिए पंडित जी अपना पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं और टीका चंदन वगैरह वगैरह अपना मंत्र जाप कर रहे हैं। फिलहाल आपको आवाज़ सुनाई तो दे नहीं रहा होगा क्योंकि मैं ही बोल रहा हूँ, उनको भी मौका दूंगा वो भी कुछ सुन सकें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थोड़ा बहुत आप सुन लीजिए इनको। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देवताओं को जल ओम ब्रह्मास्त्रिप्यंताम दीजिए सीधा। ओम ब्रह्मास्त्रिप्यंताम ऐसे देना है। ओम ब्रह्मास्त्रिप्यंताम, ओम विष्णुस्त्रिप्यंताम, ओम रुद्रास्त्रिप्यंताम, ओम प्रजापतिस्त्रिप्यंताम, ओम पुलहस्त्रिप्यंताम, ओम कुरुतस्त्रिप्यंताम, ओम परचेतास्त्रिप्यंताम, ओम सरितस्त्रिप्यंताम, ओम सरितस्त्रिप्यंताम, ओम भगवनस्त्रिप्यंताम, ओम नारदस्त्रिप्यंताम, ओम नारदस्त्रिप्यंताम। अब उत्तराभिमुख होइए, उत्तर इधर घूम जाइए। हाँ, सप्तऋषि को देना है।